हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास फिफ्थ के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं या जिन्होंने हिंदी विषय लिया है। हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट 2 चिड़िया का बच्चा और भाग 2 हो गया है। अब भाग 3 की बारी है। पेज नंबर है 15। तो यहाँ से है आपका भाग 3। माँ कई बार खींच जाती है। जब अंकित इस तरह की हरकतें करता है, स्कूल से आने के बाद बस्ता अपना बैग फेंक कर उसी चिड़ियों के बच्चों को या उसके घोंसलों को देखने के लिए खाना पीना के बगैर, किसी काम के बगैर वो उन चिड़ियों के बच्चों को, उसी घोंसले को देखने में बिजी हो जाता है। तो माँ कई बार खींच जाती है, गुस्सा हो जाती है। इतने उतावले मत हो अंकित, देखना किसी दिन चिड़िया के बच्चों को हाथ लगाओगे तो वो चिड़िया इन्हें यहीं छोड़कर चली जाएगी। ये बेचारे भूखे कलपते रहेंगे। ये बच्चे जो हैं भूखे यहीं पर दम तोड़ देंगे, मर जाएंगे। तब से डर के मारे अंकित ने चिड़िया के बच्चों को हाथ तो नहीं लगाया, लेकिन उन्हें बार बार देखने की उत्सुकता, वो बेचैनी को वो रोक नहीं पाया। आपको मैं यहाँ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा ये ज़ेरॉक्स जो है धुंधला है, फिर भी आप अपनी किताब में देखते रहिए, आपको समझ में आएगा शब्द, ठीक है। लेकिन आज तो कुछ ऐसी अजीब सी हालत हो गई कि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। यहाँ तक कि उसे तो इतना भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस घटना से उसे खुश होना चाहिए या दुख होना चाहिए। असल में आज अंकित की छुट्टी थी। वास्तव में बात यह थी कि अंकित के स्कूल की आज छुट्टी थी। पापा और मम्मी दोनों दफ्तर गए थे, ऑफिस गए थे। अंकित ने सोचा चल कर पीछे वाले आंगन में खेला जाए, थोड़ी देर खेल लेता हूँ मैं। चिड़िया के बच्चों का क्या हाल है ये भी देखा जाए। उसने मेज पर चढ़कर देखा, एक छोटा सा मेज स्टूल लाया, उस पर चढ़कर देखा तो उसका मन जो है वो धक से रह गया। क्या देखा? चिड़िया के 2 बच्चों में से एक ही दिखाई दे रहा था। दूसरा कहाँ चला गया? कहीं चील कौवे तो झपटा मारकर नहीं ले गई या बिल्ली खा गई हो? अंकित ने घबरा कर इधर उधर देखा और उदास होकर मेज से नीचे उतर आया। मगर मेज से नीचे आते ही वो चौंक गया, क्योंकि आंगन के कोने में वही चिड़िया का बच्चा डर के मारे एकदम सिकुड़ा हुआ सा बैठा हुआ था, कांपता हुआ देख रहा था अंकित को। देखते ही अंकित की सारी उदासी गायब हो गई। एक बारगी तो उसे इतनी खुशी हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि वो मारे खुशी के चीख पड़ने को हुआ। उसे जब खुशी हुई तो उसने सोचा कि चलो मैं जोर से चिल्लाता हूँ, उसका मन कर गया। फिर अचानक उसका ध्यान इस बात की ओर गया कि चिड़िया का बच्चा डरा हुआ है, ऊपर से घोंसले से गिर गया है। ये इतनी देर से भूखा प्यासा भी होगा, कहीं उसे पानी की जरूरत तो नहीं? उसके मन में ये सवाल आया। वो एक छोटी सी कटोरी में पानी भर लाया और उसे चिड़िया के बच्चे के पास ले गया, वहां रख दिया। मगर वो छुटका सा चिड़िया का बच्चा पानी पिए कैसे? दीनू कह रहा था, उसके मन में यह ख्याल आया। दीनू ये कह रहा था कि अगर रुई भिगोकर उस रुई को भिगोकर चिड़िया के बच्चे के मुंह में पानी डाले बूंद बूंद तो वो पी लेगा। सोचकर वो रुई लाने के लिए अंदर गया। अभी वो रुई लेकर बाहर आया ही था कि आंगन में अमरूद के पेड़ के नीचे से ची 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 की इतनी आवाजें आई, वो चौंक गया। एक दुष्ट कौवा नीचे आकर चिड़िया के बच्चे को पकड़ना चाहता था। अमरूद के पेड़ पर बैठी चिड़ियाएं इसीलिए आवाजें कर रही थी। इधर देखिए आप। अब आता है पेज नंबर 16 पर। अंकित परेशान हो गया। अब वो क्या करे या क्या नहीं। उसने रुई से पानी की 2 बूंदें चिड़िया के बच्चे के मुंह में डाल दी, मगर घबराहट के मारे, डर के मारे वो भी उससे पिया नहीं गया। इधर वो दुष्ट कौवा न जाने कहां से चला आया। अंकित की सारी खुशी गायब हो चुकी थी, वो परेशान हो गए थे, अब क्या करे। और वो डर सा गया था कहीं चिड़िया के बच्चे इसे कुछ अनिष्ट न कर जाए, इस बच्चे को मार न डाले। तब तक माँ नहीं आती जब तक मैं यहीं रहूंगा। ऐसा सोचकर वो दीवार से टेक लाकर सट कर बैठ गया और प्यार से चिड़िया के बच्चे को पुचकारने लगा। कुछ देर बाद उसे भूख लगी, लेकिन कहीं वो कौवा फिर न आ जाए, इस डर से वो वहां से
हिला ही नहीं, गया ही नहीं। दोपहर को माँ आई तो दरवाज़ा खोलते ही अंकित दौड़कर आंगन की ओर भागा। क्या है अंकित, आज तो तुमने मुझसे बात भी नहीं की, माँ ने लाड़ से प्यार से कहा। माँ, चिड़िया का बच्चा, अंकित कहने लगा। अंकित के मुंह से बस इतना ही निकला और वो रुआंसा, रोने की शक्ल हो गई उसकी। क्या हुआ चिड़िया के बच्चे को? माँ तब तक आंगन में आ चुकी थी। आंगन के कोने में डरे सहमे चिड़िया के बच्चे को देखा और फिर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वे अंकित की मम्मी अंकित को डांटने लगी। मुझे मालूम था तुम यही शरारत करोगे। अब देखो आगे। नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो, अंकित कुछ कहना चाहता था पर माँ को सख्त नजरों से अपनी ओर देखते हुए चुप हो गया। माँ, मैं तो इसे कौवे से बचा रहा था। कुछ देर बाद अंकित ने फिर धीरे से कहा, मगर ये नीचे आया कैसे, कैसे गिरा? माँ ने गुस्से से फिर पूछा। मुझे नहीं पता माँ, मैंने तो इसे आंगन में गिरा हुआ देखा तो फिर मैं रुई लाया और इसे पानी पिलाने के लिए कोशिश करने लगा। कौवा इसे खाना चाहता था, इसलिए मैं सुबह से यहीं बैठा हूँ, नाश्ता भी नहीं किया मैंने। सुनते ही एक क्षण में मम्मी का गुस्सा, जो नाराजगी थी, वो दूर हो गया, काफूर हो गया। उन्हें अंकित पर बहुत लाड़ प्यार आया। उन्होंने प्यार से अंकित को गले लगाया। अंकित की जान में जान आई। वो कुछ शांत सा महसूस करने लगा। माँ माँ, पर ये चिड़िया का बच्चा, अब इसका क्या करेंगे? माँ हंसी। अरे करना क्या है, मैं इसे फिर से घोंसले में रख दूंगी। माँ ने बहुत प्यार से पुचकाकर चिड़िया के बच्चे को हथेली पर लिया और धीरे से घोंसले में रख दिया। चिड़िया और चिड़ा ये देख रहे थे। उनकी एक साथ ची ची आवाजें सुनाई देने लगी, मानो दोनों मिलकर अंकित को और उसकी मम्मी को धन्यवाद दे रहे हैं। तो ये था आपका चिड़िया का बच्चा भाग 3। इसके बाद शब्द अर्थ है वो आप कर लीजिए, प्रश्न उत्तर हम आपको कल देंगे। धन्यवाद।